दर्शकों, I am Anand P. Ahuja, Director, Winners Education. Welcome to the show ABC Cricket. Module 1 Anadi is going on, as you know. Day 16. दर्शकों, आप हमारे साथ हैं काफी दिनों से. You must be learning, you must be gaining a lot of confidence, enjoying the show. जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आज से हम कुछ नया लेने वाले हैं. जो कुछ भी आपने इससे पहले पढ़ा, समझा, अभ्यास किया, कुछ नया ज्यादा नहीं था, जाना बचाना सा था. लेकिन आज से आप खुद महसूस करेंगे कि जो कुछ भी हम लर्न करने जा रहे हैं उसमें काफी कुछ नयापन है. यू विल एंजॉय मोर, यू विल लाइक इट वेरी मच, आई कैन टेल यू. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये इंटरेस्ट आपका बढ़ता ही जाएगा. इट्स अ प्रॉमिस एंड यू विल फील इट सो. दर्शकों, जो चैप्टर आज मैं लेने वाला हूं उसका नाम है टॉकिंग अबाउट सिचुएशंस. इसको ग्रामर की बुक्स में टू बी पैटर्न के स्ट्रक्चर से डिनोट किया गया है ज्यादातर बुक्स में. अगर मैं इसको शुरू करूंगा, जब मैं इसको शुरू करूंगा तो आप ये कहेंगे कि सर ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि वो पहले चैप्टर के रूप में ग्रामर की बुक्स में है, था, होगा. या यूं पूछूं, मैं किसी कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जो इंग्लिश को बहुत कम जानता है तो मैं उससे पूछूं कि बताइए ये टेबल है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वो तुरंत बोलेगा दिस इज अ टेबल. और शायद मन ही मन या खुल के बोले सर मैं इतना वीक भी नहीं हूं. मैं आपको बोलूंगा यही चीज में आज इसी चीज से मैं शुरुआत करने वाला हूं तो आपके मन में भी सवाल आएगा, सर इसको आपने पहले दिन ही क्यों नहीं बताया? Why didn't you teach us on the very first day? The answer of your question is कि हमने इस स्ट्रक्चर का, सिचुएशंस वाले स्ट्रक्चर का काफी एक्सपेंशन किया है. इतना एक्सपेंशन किया है कि थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है. शुरू का ये कि एक ही स्ट्रक्चर है, था, होगा, अभी मैं वाक्य बताता हूं उसके, आसान लगता और बाकी में आपको कंफ्यूजन होता. और मैं शुरुआत ही से करता तो आधे स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाते, सर क्या पढ़ा रहे, पता नहीं कौन सी इंग्लिश है, कैसी इंग्लिश है. अब आपको वो स्ट्रक्चर आसान लगेंगे क्योंकि पहले आपने जो लर्न किया, पढ़ा हुआ था, इजी था और कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स उसमें इंक्लूड हुए जो हमें आज के स्ट्रक्चर में हेल्प करेंगे समझने में. तो ज्यादा और इंट्रोडक्शन ना देते हुए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आज के स्ट्रक्चर का नाम, जैसे कि मैंने बताया, आपकी बुक्स में मेंशन भी है, टॉकिंग अबाउट सिचुएशंस. इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई वर्ब नहीं है. और जब वर्ब नहीं है तो ये सिचुएशन को डिनोट करने वाले वाक्य हैं. जैसे इसकी पहचान है, प्रेजेंट में है, पास्ट में, भूतकाल में था और भविष्य के लिए होगा. क्योंकि वर्ब नहीं है इसलिए ऑब्वियसली सब्जेक्ट, चाहे वो कुछ भी हो, जो अक्सर नाउन ही होता है, उसके साथ है के लिए इज, एम, आर, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से इज सिंगुलर में, आर प्लूरल में, आई के साथ एम. था के लिए वॉज, वर्ब, वॉज इज वेरी वेल नोन टू यू. था सिंगुलर के लिए, वर्ब प्लूरल के लिए थे, एज यू नो. और भविष्यकाल को डिनोट करने के लिए, होगा के लिए विल बी, शैल बी. क्योंकि वर्ब नहीं है तो या तो सिर्फ नाउन ही होगा या सिर्फ एडजेक्टिव या दोनों भी. तो ज्यादा कंफ्यूजन में मत आइए, हम इन वाक्यों को देख ही लेते हैं. और ये है हमारा नया चैप्टर. आज हमारे पास होमवर्क नहीं है, आप जैसे कि अपनी बुक्स में देख भी रहे हैं, क्योंकि आज हमें नया कुछ बताना है और अभ्यास खूब कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, आप देख भी रहे हैं. तो हम इसको एप्लीकेशन के फॉर्म में लेते हैं. तो शुरू करते हैं कमल से. कमल, आप पेज नंबर कौन सा है? 65. पेज नंबर 65. वह अच्छा लड़का है. He is a good boy. He is a good boy. Negative. He is not a good boy. Very good. Interrogative. Is he a good boy? कहने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा लड़का है. नेगेटिव, वो अच्छा लड़का नहीं है. तो क्या वो अच्छा लड़का है? तो था के लिए हम क्या, अगला वाक्य क्या है? तुम खुश थे. तो You were happy. You were. था के लिए वर्ब, आपने अभी पढ़ा ना, पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब. You were happy. You were happy. Negative. You were not happy. Were you happy? Very good. Next sentence. कोटा एक बड़ा शहर होगा. कोटा will be a big city. कोटा will be a big city in coming years. देखिए यहाँ पर हमने उसको लिखा भी है अगले कुछ वर्ष. वो इसलिए क्योंकि होगा का प्रयोग हम संभावना के लिए भी करते हैं. ठीक है, वो तुम्हारा दोस्त होगा,
ये तुम्हारी कॉपी होगी, ऐसा कुछ भी बोल देते हैं। तो यहां होगा संभावना के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख के क्लियर किया, क्योंकि यह मॉडल के स्ट्रक्चर में प्रोबेबिलिटी वाले जो एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे आफ्टर सम डेज एज यू नो इन मे बी द नेक्स्ट करिकुलम, तो उसके लिए ध्यान रखा। तो कोटा विल बी अ बिग सिटी। नेक्स्ट नेगेटिव, कोटा विल नॉट बी अ बिग सिटी। राइट, Will Kota be a big city? हाँ, क्या कोटा एक बड़ा शहर होगा, इसका हिंदी अर्थ है क्लियर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी स्टूडेंट से आते ही ये पूछ लेता कि अगर बताइए ये टेबल है, तो बोलता है दिस इज टेबल, अगर आप बोलते सर ये आपने पहले चैप्टर के रूप में कर लिया। कारण यह है कि अब हमने जो अगला स्ट्रक्चर लिया है और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हमने इसको शुरुआत में नहीं लिया, और वो चीज हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए ठीक है। दर्शकों, मैं यहां आपको क्लियर करूंगा कि हमने आपकी चैप्टर की शुरुआत इस बात से की थी, इस टॉकिंग अबाउट सिचुएशन के चैप्टर में कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, नेचुरली वर्ब भी नहीं है। यहां मैं कुछ नई बात आपको बताना चाहूंगा, और नई बात इसलिए वो भी रूल का ही पार्ट है, लेकिन वो नॉलेज से रिलेटेड है। When we explain you the structural part with rules, as I explained you recently, I would like to tell you कि अगर मैं आपसे पूछूं, he is tired, I am satisfied, my mother was worried, तो आप में से कोई भी मन में सोच सकता है worried सर अभी तो मना कर रहे थे, verb, tired, satisfied अभी आपने बोला, verb आ तो रहे हैं। मैं आपको बहुत ब्रीफ में सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं, सेटिस्फाइड, वर्रिड, टायर्ड, ये वर्ब की 3 फॉर्म्स की 3rd फॉर्म है, और ये एडजेक्टिव का काम भी करती है। मीन्स वी हैव द एडजेक्टिव्स नोन टू अस लाइक गुड, बैड, टॉल, ब्यूटिफुल, अगली, व्हाटएवर, दीज ऑल एडजेक्टिव्स यू ऑलरेडी नो, बट माय मदर इज वर्रिड। वर्रिड, वरी इज अ वर्ब, चिंता करना, बट वर्रिड 3rd form is functioning here as an adjective. Confused, attached, connected. So I don't want to take you more time to tell you that the 3rd form of a verb sometimes also functions as an adjective and gives a sense of who I am. Similarly, if I say to you, the movie is interesting, the match was boring, I say make 100 sentences every day and make them into affirmative, negative, interrogative, and you say, so this will be very tiring. So tiring again is an adjective. So verb plus ing, which we also call present participle, I don't want to take you into jargons of grammar, also function as adjective. Washing machine, to prove it, I just told you a little we had maybe a day before. Dining table, so washing is an adjective, machine is a noun. Machine जो काम धोने के काम आए. Drinking water. So these are the proofs that these are not verbs here, they are functioning as an adjective and gives a sense of इसमें यह गुण है. तो दर्शकों, मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि वर्ब की 3rd फॉर्म और वर्ब प्लस ing एडजेक्टिव का काम भी करती हैं, इसलिए सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर विल बी शैल बी के बाद अगर आपको ऐसा कोई वाक्य पढ़ने सुनने को मिले तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस नहीं है या फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं है, वो एडजेक्टिव के रूप में है. तो ये वाली बात केवल एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में बता रहा हूं, विच इज नथिंग टू डू विद द बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ रूल. अब हम इसके थोड़े आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें कोई वाक्य दे रखा है, देखो अगले भाग में, तुम मेरे अच्छे मित्र रहे हो. तुम मेरे अच्छे मित्र रहे हो. चलो मैं ये वाक्य अभी नहीं लेता क्योंकि ओरल प्रैक्टिस में काम आएगा. हम कई साल पड़ोसी रहे हैं. आई इंट्रोड्यूस यू विद समबडी एंड इमीडिएटली से, सर हम कई साल पड़ोसी रहे हैं. इफ आई जस्ट डोंट टेल यू एंड इफ यू जस्ट डोंट हैव अ सेंस ऑफ करेक्ट इंग्लिश, you might answer me, we are neighbors for many years, but you are not neighbors at the moment. So conclusion is, अगर सिचुएशन जारी रहती है जो कि स्ट्रक्चरल पार्ट जो पहले आपने पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वेयर एक्टिविटी वाज कंटिन्यूइंग फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट एंड लाइकवाइज, तब आपने हैज बीन हैव बीन का प्रयोग किया था. यहां भी सिचुएशन कुछ समय जारी रहने में यू शुड नॉट यूज We are neighbors, you must say we have been neighbors. मैं शुरू से हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूं. If somebody comes and tells me I am Hindi medium student, but you are not a student at this moment. Suppose somebody comes to me, he has passed his
means he is just an employee of any company. He is no more a student in the college or school. And he says, I am Hindi medium student from the beginning. I will say, I am Hindi medium student means you are at that moment. So I might be confused, and anybody may be confused for that matter. So here the answer would have been correctly, I have been Hindi medium student. So as a conclusion, रहा है of situation, you will make subject plus has been, और plural में have been. Obviously noun adjective will follow. तो इसका वाक्य जरा ले लेते हैं एक बार. तुम मेरे अच्छे मित्र रहे हो. तो इंग्लिश में बोलेंगे You have been my good friend. You have been my good friend. Negative. You has not been my good friend. You have not been. आपने has बोला. You have not been my good friend. Interrogative. Have you been my good friend? So it's clear here. इसी तरह से अगर सिचुएशन पास्ट में जारी रहती है और स्टिल कंटिन्यूज, यह मकान 2 महीने खाली रहा था. You can't say the house was vacant. If you want to speak correct language, the house had been vacant. Needless to say, whenever you use such structure in past, you can't use has been, have been. Obviously, in past, as we have learned in talking about actress chapter, had always expresses the past situation. So the house had been vacant for many years. तो अगला वाक्य है जिसके अंदर देखिए, वह हमेशा सफल रहा था. He had been always succeed. सक्सेसफुल. सक्सीड इज अ वर्ब. हमें एडजेक्टिव लगाना है. सक्सीड वी कांट यूज. He had been always successful. Negative. He had not been always successful. Had he been always successful? Correct. So Yes. had he been always successful? Yes. तो वह सिचुएशन जारी रहती है. लेकिन मैं आपको हल्की सी एक बात और यहाँ ऐड करना चाहूंगा, शायद समय लगे 1 मिनट ज्यादा, बट इंटरेस्टिंग है. When I was a few days before, I was teaching the same structure to some of the group of who were comparatively better. जब मैंने उनसे बोला, बोलिए तुम मुझे इस काम में सहायक रहे हो. He answered, you are helpful to me in this work. But then I said, that doesn't mean that you are helpful to me in this work would mean तुम मुझे इस काम में सहायक हो रहे हो. I just don't understand. Then he answered, सर चलता है इतना बोलचाल में. मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, इमीडिएटली इंस्टेंटली मुझे एक थॉट आया और एक एग्जाम्पल दिमाग में अपने आप आ गया. मैंने उनसे बोला, मैंने सपोज आपका एक फ्रेंड है, वो 3 दिन तक आपकी सहायता करता है इन योर एनी मैरिज पार्टी, एनी वेरी यू वांटेड टू इनवाइट एंड इनवाइटेड हिम आल्सो बिकॉज ही इज योर गुड फ्रेंड. ही हेल्प यू शोल्डर टू शोल्डर, एंड एट द एंड ऑफ 3 days you want to thank him, show your gratitude, and you say him, you are helpful to me in this work. If he knows English, he will feel bad. तो मुझे इस काम में सहायक हो, मतलब होते हो. जब भी कोई शादी वादी पार्टी वार्टी हो तो आते इसलिए हो, हेल्प कराने के लिए. He might feel bad, he may feel insulted where you didn't mean to say that. Is it not a good example? So sometimes maybe the message will go wrong, but sometimes it may boomerang. So we can't make any error of such kind. So third situation, रहा है, has been, have been, as I have explained you. रहा था, had been. रहा होगा, Will have been. नेचुरल आंसर. will have been, जो हेमंत ने बोला, इट्स वेरी नेचुरल आंसर बिकॉज जहां हम हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करेंगे, पास्ट में हैड बीन, फ्यूचर में विल का प्रयोग ही नेचुरल नजर आता है. लेकिन जब भी हम ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं, जैसे कि वो बहुत मेहनती रहा होगा, तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे होंगे, we don't speak about any future activity. They all sentence exhibit the past probability. भूतकाल की संभावना. सोच के देख लीजिए, बना के देख लीजिए. वो बहुत मोटा रहा होगा, तुम उन दिनों बीमार रहे होंगे, वो अच्छा खिलाड़ी रहा होगा. संभावना. जब भी हम ऐसे वाक्य बोलते हैं, they exhibit the probability. They don't exhibit the future activity. Therefore, we cannot use will, and we will preferably use must or may in the beginning. At least in the present situation, because I have not taught you about the other models. So must, will exhibit, rather exhibits very high degree of probability, बहुत अधिक संभावना व्यक्त करता है, और मैं थोड़ा कम. तो कोई भी एक इसमें चुनाव हम कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन के, कल्पना के आधार पर. तो वाक्य क्या है? वह बहुत सुंदर रही होगी. अब आप क्या बोलेंगे? She must have been very beautiful. गॉट इट. तो हेमंत समझ गया, आप भी समझ गए. हम विल हैव बीन की जगह मस्ट हैव बीन बोल रहे हैं. क्यों बोल रहे हैं? आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू राइट अवे. नेगेटिव. She must not have been very beautiful. वेरी गुड. मस्ट शी हैव बीन वेरी Must ब्यूटीफुल. she have been? डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है, नया स्ट्रक्चर है. मस्ट शी हैव बीन वेरी ब्यूटीफुल. क्या वो बहुत सुंदर रही होगी? यहां पे भी हल्का सा मैं बताना चाहूंगा कि इस बात को कहने का और कोई तरीका ही नहीं है. इफ यू से सर
This is not looking very right. But I want to say you may choose any of the models, must, may, or maybe should or might. We shall learn it in detail in the chapter of models. But at least you cannot use will here. And not only this, इसके अलावा इस बात को कहने का और कोई तरीका भी नहीं है. हाँ, मैं कई बार मजाक में बोलता हूँ. एक बार ऐसा स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो अगले दिन मैंने जब वो आंसर नहीं दे पाए तो मैंने बोला इस बात को कहने का कि बहुत सुंदर है योगी का, या तो मैंने जो बताया था कल वो सही था या फिर वो बहुत सुंदर है योगी. ऐसे हाथ हिला के बोलना पड़ेगा. और हाथ हिलाना तो हम आपको सिखा दे रहे, बोलना सिखा रहे हैं. तो फ्रेंड्स, ये तीन जो स्ट्रक्चर अभी आपने रहा होगा, सिचुएशन के जारी रहने के हिसाब से पढ़े हैं. ये अपने आप में एक नवीनता है आपके इसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर. और रहा होगा के वाक्य तो हम बहुत बोलते हैं. कोई अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, यार तुम तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी रहे होंगे. यू कांट से यू वर, हाउ डू यू नो कि वो इंग्लिश मीडियम का था कि नहीं था. इफ यू से यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, ही विल से हाउ डू यू नो आई वाज द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम. आप कहना ही चाह रहे थे तुम इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी रहे होंगे क्योंकि आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोल रहे हैं. ऐसे कई सिचुएशंस आती हैं. ये भवन बहुत विशाल रहा होगा, वो बहुत मेहनती रहा होगा. हम इस बात को इसी तरह के स्ट्रक्चर से बोल पाते हैं. तो मैं वही बात कर रहा था कि आज हम इतना से ही भाग लेते हैं क्योंकि हमारे स्टूडेंट बहुत वीक हैं. मैं उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहता. तो समराइज करता हूं जो मैंने बताया है. पहला पार्ट बहुत इजी था. ए पार्ट है, था, होगा, जिसमें इज, एम, आर, वाज, विल बी, शैल बी था. दूसरा भाग मैंने बताया एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म और आईएनजी से भी बनते हैं. जो ऑलरेडी हैं सो हैं, उनको हमें नहीं छेड़ना. और तीसरा, अगर सिचुएशन जारी रहती है तो यू कांट से ओनली इज, वाज, यू नीड टू से हैज बीन, हैव बीन in present, have been and had been in past, and must have been, may have been. Why? As we have discussed in probabilities of sentences. क्योंकि जितने भी वाक्य रहा होगा बिना वर्ब के बोलते हैं, मोटा रहा होगा, पतला रहा होगा, खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा नहीं, क्योंकि वो तो वर्ब आ गया. तो वो सारे वाक्य संभावना के होते हैं और इसलिए हम विल की जगह मॉडल उपयोग करते हैं. तो फ्रेंड्स, सब कुछ नया था, एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ा, ओरल प्रैक्टिस थोड़ी कम हुई. लेकिन अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, एबीसी का 2020, जिसके अंदर हमने फिर इन वाक्यों को लिया है. ये आपको और सब्सटेंशिएट करेंगे आपकी नॉलेज को, और क्लैरिफाई होंगे और कंसेप्ट क्लियर होंगे, और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे. इसका बचा हुआ भाग सिचुएशन वाला जो आपकी बुक्स में है, पोजीशन का है. इसका भी कुछ भाग बचा है, सिचुएशन का भी, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. लेकिन यही मैं बताना चाह रहा हूं कि अब नयापन जारी रहेगा एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय मच मोर. तुम अमीर हो. You are rich. वह मेरा भाई है. He is my brother. Right. उसकी दुकान बंद नहीं है. His shop is not closed. Right. मैं थका हुआ नहीं हूँ. I am not tired. Right. क्या वे उदास थे? What they said? Right. कल वह घर पर नहीं था. He was not at home yesterday. Right. तुम एक डॉक्टर हो गए. You will be a doctor. Good. यह मेरा काम नहीं है. This is not my work. Right. हमारा प्रयोग सफल रहा है. Our experiment has been successful. Very good. यह मकान 2 महीने खाली रहा था. This house had been vacant for 2 months. Very good. तुम्हारा भाई बहुत मेहनती रहा होगा. Your brother must have been hard working. Very hard working. Okay, next. क्या यह तुम्हारी किताब है? Is this your book? Good. Next. तुम मुझे इस काम में सहायक रहे हो. You have been helpful to me in this work. Good. Next. तुम्हारे पिताजी अच्छे खिलाड़ी रहे होंगे. Your father will be a good player. No. Wrong. Out. Your father must have been a Must good have player. been. Sorry sir. होंगे तो will भी होता है भविष्य के लिए. I'm sorry. क्या यह सबसे जरूरी काम है? Is this the most important work? Right. क्या तुम संतुष्ट हो? Are you satisfied? Very good. वह तुम्हारा अच्छा मित्र रहा होगा. He must have been your good friend. Good. You क्या can also say you may have been. He may have been. Next. क्या यह तुम्हारा पेन था? Was that your pen? Good. हम इस समय घर पर नहीं हैं. He is not at. हम. We are not at home At this time. at this time. You may be called as out also. Anyway. Next. वह तुमसे नाराज होगा. He will be angry with you. Yeah. Displeased with you. Next. Yes. Well, it was a new structure which you did it very well indeed. I must appreciate it. Okay. Commendable. What is the next rule? Action. Action word sir. Okay. Well, let's come to the next structure. Action words, verbs, kriyaएं is a part of essential vocabulary. Kamal.
बाइट, काटना. Bite. Bite. Next. मिक्स मिलाना. Mix. Mix. Jump, उछलना. Jump. Jump. लव, प्यार करना. Love. Love. मिंगल, पिलाना. Mingle. मिंगल. मिलाना. 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 Mingle. Mingle. मूव, हिलाना. Move. Move. Offer, आग्रह करना. Offer. Offer. रीड, पढ़ना. Read. Read. हिट, ठोकर मारना. Hit. Hit. Request, प्रार्थना करना. Request. रिक्वेस्ट, रीच, पहुंचाना. या पहुंचना. Reach. Reach. पेट, थपथपाना. Pat. Pat. ओबे, आज्ञा मानना. Obey. Obey. Leave, छोड़ना. Leave. Leave. पीप, झांकना. Peep. Peep. टीच, पढ़ाना. Teach. Teach. Waste, बेकार करना. Waste. Waste. रिवाइज, दोहराना. Revise. Revise. रिप्लाई, जवाब देना. Reply. Reply. मीन, अर्थ बताना. Mean. Mean. Finish. Let's move on to the next part, which is the same page. So, shall we again start from you, Gambar? He is very naughty. He is very naughty. He is very naughty. You have been a great help to me. You must have been very busy yesterday. You must have been very busy yesterday. You must have been very busy yesterday. The ambience was really good. The ambience was really good. The ambience was really good. Are you happy? Are you happy? Are you happy? He is not at home at this time. He is not at home at this time. He is not at home at this time. It is not my job. It's not my job. It is not my job. Are you at home at this Time. time? Yes. Are you at home at this time? Are you at home at this time? Is she your elder sister? Is she your elder sister? Is she your elder sister? Is he your friend? Is he your friend? Is he your friend? Finish. Finish. Well, very simple. Is, am, are, was, were, has been, have been, had been, must have been. These are the structure on which these sentences have been made, and they are quite useful, as you know. Go through them and you will enjoy every day. So, Darshakon, we have reached to the last part of this episode, this show, Thought for the Day. Then the thought for the day, you can see in your books, God lives in the thankful heart. Is it true? Yes, sir. ईश्वर धन्यवाद वाले दिलों में, जो धन्यवाद की भावना रखते हैं, उनके दिलों में रहता है. In conclusion, not to take more time, if we are thankful to the world, thankful to everybody for many things, God would love to be with us. So we should try to be thankful for everything God has given us. मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ आपके सहयोग का, आपका हमारे साथ जुड़ने का, आपके एप्रिसिएशन का, सपोर्ट का और सब चीज़ों का जो हमें आपसे मिल रही हैं. हम भी आपको अधिक से अधिक देने का प्रयास करेंगे. बट आई स्टिल विल बी थैंकफुल टू यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी. अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी. अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी.